नहीं मानते हैं भगवान उसको। संजू झा समझ रहे हैं ना, झा माने पंडित जी। परंतु दुर्भाग्य लगता है हमें, इस क्षेत्र के जो हमारे जो महान महापुरुष हैं उसको हम भगवान नहीं मानते। यदि भगवान मानते कुछ एक वर्ग के द्वारा माना जाए ऐसा लगता है, सबके सब दूसरे वर्ग नहीं मान रहे ऐसा लगता है। ये तो इतने आईएएस कलेक्टर इस बात को मेरे सामने बोल रहा है कि उस धरती से मैं आया हूं जहां भगवान बिरसा जी को भगवान माना जाता है। निश्चित तौर पर साथियों, इस क्षेत्र में भी हमारे भगवान होंगे जिन्होंने यहाँ न्याय खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और सर्व समाज के लिए उनके हक अधिकार की लड़ा होगा। साथी लड़ा होगा, कोई ना कोई तो होगा। निश्चित तौर पर साथियों, मंडला की जो गढ़ा मंडला की महारानी रानी दुर्गावती सर्व समाज की थी कि एक ही समाज की थी? आपसे ही पूछना चाहूंगा मैं। सर्व समाज की थी ना, सबको उन्होंने स्थान दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया। चाहे आप देखेंगे इस गुरुवाना साम्राज्य में कपाली का, तांत्रिक का, तमाम चीजें सभी को उन्होंने स्थान दिया, सबको सम्मान दिया। क्या घोरी भी हम उनको भी सम्मान दिए। तो ऐसा नहीं, समाज सेवक और राजा और नेता सर्व समाज की होते हैं। साथी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी सर्व समाज के थे और हम सबके लिए प्रेरणा है। और विचार उम्र से नहीं होती, विचार जिंदाबाद है और विचार जिंदाबाद रहेगा। जितनी सदी चली जाए, आज कभी न कभी कुछ नए साथी उनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके इतिहास पढ़ेंगे, फिर से चिंगारी निकलेगी, फिर से एक लावा धरने लगेगा साथी, ज्वाला जलने लगी साथी, फिर से लगातार उत्थान और पतन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और चलती रहेगी साथी। परंतु साथियों, आज इस भरी दोपहरी में, तपती दोपहरी में आप सबने भूखे प्यासे और नौतपा के समय आप सब भगवान बिरसा मुंडा जी को आप सबने याद किया। सबके मन में, दिलों पर उनकी प्रतिभा स्थापित करने की आपने ठाना और हम चाहेंगे इसमें सबकी सहभागिता हो, अर्थात सबके घरों से एक एक मुट्ठी आनी चाहिए, चाहे अनाज आए, चाहे 1 रुपए का सिक्का आए। हमें लगता है कि सबके मन से आएगी, सबके घरों से आएगी तो हम सबका उसमें सहयोग की भावना आएगी, एकता की भावना आएगी, बैठने की ताकत आएगी, हम एक साथ बैठेंगे। यदि आप लगता है किसी को कि सरकार करना चाहिए, बेशक सरकार करे, हम कहां मना कर रहे हैं, परंतु इसमें सर्व समाज की हिस्सेदारी, जो भी अंशदान लगना चाहिए। हम सब मिलकर के हमारे महापुरुषों को कोई स्थान दे नहीं रहा था। इतिहास पलट के देखिए, रानी दुर्गावती जी का जन्म जयंती कोई मना रहा था क्या कोई सरकार? शंकर साहब रघुनाथ जी का छत्तीसगढ़ में डॉक्टर क्या नाम उनके वीर नारायण जी का, आदिवासियों के तमाम या मूल निवासियों की तमाम, खाली आदिवासी की बात नहीं, एसटी एससी ओबीसी की बात है, मूल निवासी समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनका अनदेखा किया जा रहा था। यहां तक कि जिनके हाथ में कलम थी, जिनके हाथ में लेखनी थी, उन्होंने भी अनदेखा किया। यदि सच्चाई पहले आ जाती तो देश का नक्शा कुछ और होता, साथी कुछ और होता।
निश्चित तौर पर आप सबने बढ़ चढ़ करके आज नहीं भगवान बिरसा मुंडा जी का, रानी दुर्गावती जी का, शंकर शाह रघुरासी जी का जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम तो सरकार आज सरकारी कार्यक्रम हो गया। जबलपुर मंडला में पहुंच करके सरकार आज कार्यक्रम कर रही है। इसके पहले कोई सरकार करती थी क्या? नहीं करती थी साथियों। इसलिए हम सबकी हिस्सेदारी की जरूरत है। जब हम अपने भगवान को पूजने लगेंगे, जब हम अपने नेता को पानी है, कोई बात नहीं, जैसी व्यवस्था है। हम कार्यक्रम करते हैं तो लगता है कि हम पूरी व्यवस्था में हैं, परंतु कुछ न कुछ छूट जाता है। इसके लिए मैं कोई भी आयोजक मंडल को हम किसी तरीके से कुछ कहना नहीं चाहेंगे। बड़े से बड़े कार्यक्रम होते उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती साथी, परंतु प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो और कार्यक्रम बेहतर से बेहतर हो रहा है साथी। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बहुत बेहतर कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम है। खाली माइक सिस्टम के लिए हम इसको नहीं कह सकते। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, परंतु साथियों आज बिरसा मुंडा जी की विचारों को आत्मसात करने को तैयार है। उनके जैसे महान क्रांतिकारी खाली स्वतंत्रता संग्राम से नहीं लिख रही है, एक क्रांतिकारी नेता थे। इतिहास आपको लिखनी है, इतिहास आपको दोहरानी है। सरकारें या कलम आपके साथ नहीं है, इस बात को आप भी जानते हैं, आप भी समझ रहे हैं। आप कलम नहीं उठाएंगे तो कोई कलम नहीं उठाने वाला। आप हमारे महापुरुषों के लिए आपको ही कलम उठाना पड़ेगा। जो सच्चाई है सच्चाई है। निश्चित तौर पर साथियों बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। निश्चित तौर पर अल्पायु में उनका जीवन काल बहुत छोटा रहा, परंतु जिस दौर की बात करें हम, 15 साल में जवानी हो जाती थी, गृहस्थी संभालना शुरू हो जाता था। आज 30 साल का बच्चा हमारा बोलते हैं बच्चा है, शादी मत करो। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, 15 साल, हमारी बहनें 10 साल में ससुराल चली जाती थी, उस दौर की बात है। निश्चित तौर पर साथियों ये व्यक्ति जैसे संगति करेगा, जहां बैठेगा, उस तरीके से उनके विचार आते हैं। निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने ऐसे संगति के ऐसे विचार पाया, देश को जो गुलाम बनाने वालों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ एक बिजल लगाया साथियों, और बढ़ चढ़ करके उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और हम सबको न्याय दिलाने के लिए। निश्चित तौर पर साथियों आज विश्व भगवान तो हम बन नहीं सकते, परंतु तमाम हमारे युवा साथियों से, जवान साथियों से, जब सभी सियानों से मैं कहने हुए, पहले भी बोला, विचार हमेशा जवान रहता है, बूढ़ा कभी नहीं होता विचार। यदि निश्चित तौर पर कहते हैं कि गर्म खून जवान युवा पीढ़ी है, ज्यादा भागदौड़ कर सकता है, जरूर उनके हाथों में होनी चाहिए कमान, क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा कौन कर सकता है, चल सकता है ना। उनको रात का डर, दिन का चिंता, कहीं भी निकल जाए। परंतु साथी भगवान बिरसा मुंडा जी की विचार को हम आत्मसात कर लें तो निश्चित तौर पर साथियों आज जिस बात की यहां पर चर्चा हो रही थी, आज देश की सरकारें हमारे साथ नहीं है। आपको बताना चाहूंगा मैं, इस देश की गवर्नमेंट ने यहां के आदिवासियों के नाम पर विश्व बैंक से अरबों खरबों रुपए लेकर के आई है। वो पैसा गायब है, वो पैसा है तो कहां है, किसके घर पहुंची पैसा, चिंतन का विषय है। पिछली गवर्नमेंट को भी हमने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पूछा था कि ST SC सब प्लान की पैसा
1980 से लेकर के 2022 तक का पूरे किस किस पद में खर्चा किए गए, कहां कहां है, पूरे हिसाब से। परंतु साथियों, पिछली सरकार भी ने इसका जवाब नहीं दिया। अब जरूर इस सरकार से भी हम पूछेंगे और हम तो चाहेंगे भैया संजू जी से कि वो जरूर विधानसभा में इस बात को रखें कि आदिवासियों के विकास के लिए ST/SC सब प्लान की जो राशि है वो राशि कहां कहां खर्च की गई, किन किन योजना में लागू की गई, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 275 के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत यह राशि आपकी आर्थिक उन्नति के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी रोजी रोटी के लिए पैसा लाई गई है। परंतु साथियों, दुर्भाग्य से कहूंगा, इस आदिवासी समाज के मूल्य समाज के एक भी कोई कंपनी बता दे, एक फैक्ट्री बता दे, कहीं को नहीं। क्योंकि साथियों थोड़ी सी माइक डिस्टर्ब तो कर रही है, कोई बात नहीं। सरकार का जो दूसरा पार्ट है, सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं? बेटी बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अब बेटी पढ़ना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? अब बेटा कौन पढ़ाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बैठ गया हेलो, आज जरूरत है बेटा पढ़ाने की। बेटा बेलगाम हो गया है, 10,000, 12,000, 20,000, 10,000 की बात ही नहीं है, 20-25,000 का मोबाइल लेकर घूम रहा है, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में मगन है, माँ बाप के नहीं सुन रहा है। बेटियां तो पढ़ लिख गई, हायर एजुकेशन हो गई, अच्छी नौकरी पड़ गई, अब दमाद कहां से मिले? दमाद कहां से मिले? तो बहुत सारे विषय हैं। बेटा कौन बचाएगा? इस समाज के बेटा को भी बचाना होगा, बेटा को भी पढ़ाना होगा। आज बेटा से पूछना होगा इतने बजे रात तो कहां से आ रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? आज उस महान विभूति के लिए मैं नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं, जिन्होंने हमको सबको स्वतंत्र भारत दिया। आज बोल रहे हैं, इन महापुरुषों की वजह से। यदि इन्होंने लड़ी होती तो आज हम यहां पर नहीं होते, आज भी हम गुलाम होते। छोटी छोटी कड़ी सबकी मेहनत, तमाम महापुरुष उस सबकी बदौलत, उनकी सबकी आज क्रांतिकारी से हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। स्वतंत्र भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं। बाकी छोटी मोटी सिस्टम खराब है तो उसको जिम्मेदारी आप सबके ठीक करने की, हम सबकी जिम्मेदारी, हम सब कैसे ठीक करें। मैंने देखा कभी चले जाते हैं तो बात हो रही थी हमारे बेटियों तो साथियों चिंतन करिए, जितना जिम्मेदार नागरिक बेटी को बनाना है उतने जिम्मेदार बेटा को भी बनाना है। साथ पहिया का एक चक्का चलता है, साइकिल जो होता है, मोटरसाइकिल कितने चक्कर चलता है? 2 चक्कर चलता है। गृहस्थी में कितने चक्कर चलती है? 2 चक्कर चलना है ना? जितना संस्कार बेटी को देना उतना संस्कार बेटा को भी देना है। साथ ही सामाजिक कार्यक्रम है, साथ साथ आर्थिक तमाम सभी विषयों का कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर सुबह से बैठे हैं और कुछ तो लगता है कि भूखे प्यासे भी हम, कुछ भगवान बिरसा जी के लिए भी आज व्रत भी रखे होंगे, किसी को खाना भी नहीं मिला होगा, है ना? तो निश्चित तौर पर भगवान बिरसा जी के लिए हम आज व्रत रख ले, उनको याद कर रहे हैं आज। तो उनको निश्चित तौर पर साथियों विषय तो बहुत है, पर समय लंबा हो चला है, धूप भी काफी तेज है। इस समाज को बचा सकता है कोई तो हम स्वयं हैं, कोई दूसरा कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह जल जंगल जमीन की बात हो रही थी, जंगल कट रहे हैं, आज इतनी भीषण बढ़ी है, जंगल खत्म हो गए। लड़ने की बात होगी, मूल्य समाज की बात करेंगे,
जो 15% है बाहर आदिवासी समाज, मूल्य समाज जंगल की लड़ाई लड़ेगा, दूसरे की बात नहीं आती है ना। निश्चित तौर पर साथी पर्यावरण को बचा के रखे। यदि बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, इस बच्चों को खुशियां के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए, हम सबके भविष्य के लिए यदि आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, देना चाहते हैं इनको, तो आज से संकल्प लें। हमारे जो 3 संस्कार प्रमुख हैं, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और हम सब चले जाते हैं तो मृत्यु संस्कार, तीनों संस्कार पर प्रत्येक पर्व पर हम प्रत्येक घरों पर हर साल होता है 10-10 पेड़ अनिवार्य रूप से लगा, उनकी याद भी रह जाएगी और पर्यावरण भी संतुलन बनेगा। पहले पेड़ लगाने की परंपरा रही है, जिस तरीके से पेड़ पूजे की बात होती थी ना, अभी हमारे पूर्ववक्ता ओईके जी बता रहे थे, यदि समाज यदि जंगल से एक पेड़ भी लाकर पूजा करके लाता था, तो पहले हमारे जो पुरखे हैं, जब कोई भी कार्यक्रम होता था उनकी याद पर पेड़ लगाए जाता था, इसलिए पेड़ कभी जंगल कभी कम नहीं होते थे, जंगल बचता था, जंगल बचा रहता था। आज हम अपने परंपरा से, हमारी पुरखों की परंपरा से दूर हो गए, आधुनिक संस्कृति में चले गए। निश्चित तौर पर साथियों, हमारे द्वारा जो, हमारे पुरखों के द्वारा जो दिया गया संस्कार, दिया गया ज्ञान, आज सोशल मीडिया के माध्यम से देखने सुनने मिलता है। योगा करते हैं तो आदिवासियों की जो बैठने की परंपरा, खाना खाने की परंपरा थी, उखड़ू बैठ करके, उसको सिखाया जा रहा है। रहने का, खाने का, सोने का, आदिवासी अमेरिका पे आदिवासियों का घर दिखाया जा रहा है, उनको एक अलग से मोहल्ला बसाया जा रहा है। अमेरिका पर क्यों बसाया जा रहा है? कहीं कहीं पर घास फूस से बस्ती बनाई जा रही है। हमारी संस्कृति को दुनिया अडॉप्ट कर रही है, हम पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हैं, आधुनिक में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमारे जो पुरखों ने हमको हस्तांतरित किया है, हमको जो दिया है, हम अपने पुरखों को नहीं दे पाएंगे। यहीं पर हम छोड़ के अलग उनको कुछ हस्त संस्कृति दे के जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं क्या सीखेंगे, क्या संस्कारी होंगे। साथियों, समय हो चला है, आप सबको भगवान बिरसा मुंडा जी की आज मूर्ति अनावरण के दिवस पर आप सभी को बधाई देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए और सम्मानीय संजीव यूपी जी जो एसएससी विधायक हैं, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर संघर्षरत है, आप सबके हक अधिकार के लिए निरंतर प्रयासरत है, आप सबके न्याय दिलाने के लिए, आप सबके घरों तक के सड़कें पहुंचाने के लिए, आप सबके मोहल्लों में बिजली पहुंचाने के लिए, आप सबके घरों तक पानी पहुंचाने के लिए और आप सबके छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए हर हमेशा निरंतर आपके बीच में लगातार बने हुए हैं। आज इतनी तो भरी दोपहरी में भी आपके बीच में है भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति अनावरण के दिवस पर। उनको भी मैं बधाई देते हुए तमाम यहाँ पर बैठे मंचस्थ सभी मातृशक्तियों, पितृशक्तियों, युवा शक्तियों को बधाई देते हुए और भगवान बिरसा मुंडा जी को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए तमाम जो आज मेरी विचारधारा को सुने सभी को मेरे सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सजोर पेंता बुढ़ाल पेंता पेन दादा वरकाम ना भगवान बिरसा मुंडा ना। धन्यवाद साथी, धन्यवाद मरकाम जी।